महाराणा प्रताप सेना वीर शिरोमणि और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के खिलाफ शास्त्री नगर गाजियाबाद में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मार्च के आयोजक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष सत्यम अग्रवाल ने कहा, हम इस अपराध की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। इस मार्च में प्रमुख रूप से शामिल थे प्रीतपाल सिंह खोसला, जसप्रीत सिंह अमन, मोहित मलिक, अपूर्वा चौधरी, लता उमेश सक्सेना, विजय खुशवा, सागर तेवतिया, महेश चौधरी, अरविंद वर्मा, दुष्यंत पंडित, अनुज तेवतिया, अर्चना ठाकुर, विशाल नवाल, मयंक गुप्ता, पारुल भार्गव, मिथिलेश शर्मा, कविता तनेजा, अनीता, रेखा ठाकुर, अंजू गौतम, माही, चंचल भार्गव, अनिल शर्मा, तिलक राज, नदीम खान, पवन कुमार अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, नेहा गोयल अग्रवाल, सच्चिदानंद गिरी, शिव कुमार, प्रेम ठाकुर, सुशांत मित्तल, नैना चौधरी, लक्ष्य चौधरी, प्रेम कुमार, शमीम खान, मनोज शुक्ला, अजय यादव, आशीष अरोरा, दीपक तोमर, संकल्प कक्कर और अन्य। इस मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एकजुट है और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बच्चियों को बचाना होगा, बच्चियों को बचाना होगा। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बेटियों के सम्मान में, बेटियों को बचाना है, सबको आगे आना है, बेटियों को बचाना है, सबको आगे आना है, बेटियों के सम्मान में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि कोलकाता में अभी 7 दिन पहले बहुत ही भयावह कृत्य हुआ है जो कि सबके दिलों को झंझोर देने वाला है। मेरे खुद की एक 7 साल की बेटी है। जब मैं ये सोचता हूँ कि उस हमारी बहन के साथ इतना अपराध हुआ और हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक कैंडल मार्च निकाल के हम अपने जो जनपद की जनता है उन्हें ये मैसेज दे सकते हैं कि एक सेना ऐसी है, महाराणा प्रताप सेना, और एक जन पॉलिटिकल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आपके साथ खड़ी है। अगर महिलाओं के विरुद्ध कुछ भी नाइंसाफी हो रही है तो उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट महसूस कराने के लिए हम ये कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं। इस कैंडल मार्च का आयोजन एक मुख्य जो हमारा मानना ये है कि देखिए, कैंडल मार्च निकालने से बहुत लोगों की ये राय मैं सुन रहा था 2 दिन से कि लोग हाथों में मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं, इसका क्या ही फायदा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मैं उन लोगों को गोली तो नहीं मार सकता क्योंकि मैं सरकार से और लॉ से बंधा हुआ हूँ, बट मैं उस परिवार के लिए अपनी एक सांत्वना इस मार्च के थ्रू देना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ। यही हमारी सेना का प्रमुख तौर से उद्देश्य है कि हम जो हमारी बहन बेटियां इस शहर में हैं उन्हें एक इस मार्च के जरिए एक ये संदेश पहुंचाएं कि हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। और एक उद्देश्य मेरा, एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से पूरे समाज को ये भी है कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत बढ़िया है, बट अब हमें एक मुहिम ये चलानी पड़ेगी कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को सही शिक्षा दें कि वो बाहर निकल के दूसरे की माँ बहन की इज्जत करना सीखे। सबसे बड़ी मुहिम हमें देश में अब ये चलानी चाहिए। इसी का मैं समर्थन करता हूँ और जो कुछ हुआ बहुत ही निंदनीय है। अपराधियों को जल्द से जल्द सरकार पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका हमारे आज दुर्भाग्य है कि हम इस तरह सड़कों पर आज कैंडल मार्च निकालने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे देश में इतने गलत तरीके से माताएं बहनाएं बच्चियों के बलात्कार किए जा रहे हैं कि हमें सोचकर भी डर लगने लगा है।
कि हमारे देश में इस तरीके के काम हो रहे हैं, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहां छोटी बच्चियों को भी निकलने में डर महसूस हो रहा है। साथ बहनों के साथ किस तरीके से उनसे घर से निकलने से और घर घुसने तक किस तरीके से उनकी सेफ्टी करनी है। सबसे पहले ये सरकार में जो बैठे हुए आदमी है वो महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दें। इस तरीके के कार्य जब आम आदमी सड़क पर उतरता है तो आप सोचिए कि कितना भयानक ये कृत्य हुआ है बंगाल में, और ये जगह जगह देश में हो रहा है। इसको बंद होना पड़ेगा और जो ये करने वाले आदमी है इनके साथ इस तरीके के जो सहानुभूति रखने वाले नेता हैं इनको भी सरकार बंद करे। दूसरी बात, ये जो गलत काम कर रहे हैं आज के समय में, सिर्फ फांसी ही उनकी सजा नहीं होनी चाहिए, इनके साथ वो बर्बरता तरीके से कानून बनने चाहिए ताकि कोई भी इंसान ऐसा काम करते हुए डरे, अपने मन में सोचे कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या भयानक हो सकता है। को सबको बता देना चाहता हूं कि अगर जिस प्रदेश की मुखिया ही सीएम जो है महिला है, उसके बाद भी वहां पर ऐसे कार्य हो रहे हैं तो उनको तो एक ऐसा एग्जाम्पल पेश कर देना चाहिए पूरे देश के सामने कि ऐसे मुजरिमों को जो अगर हाथ में आ गए हैं और जिनको पकड़ लिया गया है और अगर उनका केस अगर उनको मतलब हो गया है प्रूफ कि वो गलत हैं, तो उसको इस हद तक की सजा मिलनी चाहिए कि पूरा देश उसको देखकर कांपे कि ये ऐसे करने वाले के साथ क्या क्या और किस हद तक बुरा हो सकता है। तो क्या मांग करते हो आप मोदी सरकार से, क्योंकि अभी केस जो है सीबीआई के हाथ में है? देखिए, मैं मोदी सरकार से को ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का मामला नहीं है। अगर किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, अगर बीजेपी के प्रदेश में भी अगर कुछ ऐसा होगा या किसी भी सरकार के प्रदेश में ऐसा होगा तो हम उसके लिए कैंडल मार्च निकालेंगे और जो भी करना होगा हम हर तरीके से करेंगे। और हमें हमारी बेटियां सेफ चाहिए। मेरी खुद की बेटी है, 5 साल की बेटी है। मैं आज खुद ये सोचता हूँ कि इतना पढ़ा लिखा कर उन्हें बेटी को डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाकर वो बेचारी समाज के लिए डॉक्टर है। कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि डॉक्टर को भगवान का पदवी दी गई है। कुछ ही साल पहले अभी कोरोना आया था तो इन्हीं डॉक्टरों ने पूरे देश को बचाया कि आज हम यहाँ पर तसल्ली से खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। नहीं तो सोचते थे कि कभी बिना मास्क के हम बात भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज वही देखिए उन्हीं डॉक्टर ने बचाया। और उसी डॉक्टर के साथ अगर ऐसा होता है, जब डॉक्टर सेफ नहीं है, पुलिस वाले सेफ नहीं है, एक आम जनता कैसे सेफ हो सकती है? ये हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा और तरीके से बताना पड़ेगा देश को कि हमारी सरकार किस हद तक, मोदी जी को ये बताना चाहिए। मोदी जी जहाँ इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें ये एग्जाम्पल और सेट करना चाहिए कि अगर ऐसे कार्य करने वालों के लिए कुछ करना चाहिए तो यहाँ इंडिया में बुरा होना चाहिए। सऊदी या वो एग्जाम्पल हमें ना देना चाहिए। हर किसी को ये एग्जाम्पल देना चाहिए कि इंडिया में उनका हाल ये होता है। ये हमें एग्जाम्पल पेश करना ही होगा देश के लिए।